हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के और पीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद हम लोग लेंस का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। लेंस की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं, वही मेन था। अब तक हमने आपको 2 लेक्चर में जितना कुछ पढ़ाया वही आपका सब कुछ मेन था। ठीक है, जल्दी से सब लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप यादव, गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राजेश, रजनीश यादव, गुड इवनिंग। लाल बहादुर यादव, ठीक है, नए स्टूडेंट है, पहले दिन जुड़े हैं, खुश रहो लाल बहादुर। इसके पहले यूट्यूब पर 2 लेक्चर लेंस का लाल बहादुर देख लेना। हरिओम प्रजापति, गुड इवनिंग। अरजित पासयत, खुश रहो। कुशल मिश्रा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कुशल। अजय भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अजय। बसंत कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ बसंत, तुम्हारी प्रॉब्लम अभी तक हम दूर नहीं कर पाए, ठीक है। और प्रदीप यादव, गुड इवनिंग। शिवानी जायसवाल, खुश रहो शिवानी, खुश रहो। विराट पाल, गुड इवनिंग। सौरभ सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। विराट पाल, गुड इवनिंग। सत्यम सिंह, गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग। प्रियांशु सिंह, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। सत्यम दुबे भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पूजा गुप्ता, गुड इवनिंग पूजा। अनिल राम, गुड इवनिंग। रीना यादव, गुड इवनिंग। विकास यादव, गुड इवनिंग। सौरभ सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सौरभ। प्रियांशु सिंह, गुड इवनिंग। रीना यादव, गुड इवनिंग। अनुज यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कृतिका सिंह, गुड इवनिंग, खुश रहो कृतिका। अम, अमन सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग। प्रणव पाल, खुश रहो प्रणव। अभय सिंह, आ जाइए सब लोग, जल्दी कनेक्ट होइए 2 मिनट के अंदर। अरजित पासयत, ना ना ना, हाँ अरजित, बिल्कुल डायलॉग याद है। आ जाइए सब लोग। प्रदीप, प्रदीप यादव, प्रदीप यादव, गुड इवनिंग प्रदीप। शिवम राजपूत, गुड इवनिंग, खुश रहो शिवम। अमन सिंह, गुड इवनिंग। परी गुप्ता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग परी, पहला क्लास है। लेंस छूटा होगा, इसके पीछे ही 2 वीडियो हैं, देख लेना सब लोग। अभय सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग अभय। आ जाइए सब लोग। पवन पाल, नमस्ते, खुश रहो पवन, खुश रहो। अजीत, अजीत मौर्य, गुड इवनिंग। गोविंद पाल जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गोविंद। शुभम गुप्ता, गुड इवनिंग। स्मिता यादव, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग, जल्दी से कनेक्ट होइए, 2 मिनट का समय हम दे रहे हैं। विराट पाल, राजेंद्र पाल, गुड इवनिंग। संदीप कुमार, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिषेक। केसरी प्रसाद पाल, गुड इवनिंग केसरी प्रसाद पाल। प्रदीप यादव, ठीक है। ऐप में एक वीडियो नहीं मिल रहा है, बताना कौन सा नहीं मिल रहा है, बता देंगे। शुभम गुप्ता, गुड इवनिंग। स्मिता यादव, राधे 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 राधे। अभिषेक अग्रहरी, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से। सूरज बाबू, हाँ सूरज, बिल्कुल तुम्हारी पहली क्लास है, तो लेंस के दोनों वीडियो यूट्यूब पर है, देख लेना, ठीक है। नहीं मिलेगा फिर बताना, हम लिंक भेज देंगे। सचिन यादव, खुश रहो सचिन। पवन पाल, जय हिंद पवन। रवि पाल, खुश रहो। मनीष पटेल आ चुके हैं, बिल्कुल मनीष, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, पहचान रहे हैं। अभय सिंह, बोलो यार। हाँ अभय, बिल्कुल। विराट पाल, राधे राधे विराट पाल। आ जाइए सब लोग जल्दी से, अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। राहुल पाल, हाँ हाँ राहुल, आज अभी पढ़ रहा है, देखो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का और मैथ का वीडियो ऐप में पढ़ा है, फिजिक्स का भी सेट कर रहे हैं, पड़ जाएगा। शिवम राजपूत बोले हाँ। अभी शर्मा, आजकल बोल नहीं रहे, बिल्कुल अभी बोल रहे हैं। सत्यम दुबे, एनटीपीसी के लिए भी, हाँ सत्यम, हम रात में एसएमएस करके बता देंगे, ठीक है। सौरभ सिंह आ चुके हैं। निकली, सौरभ का डायलॉग था, निकली, बहुत अच्छा डायलॉग था। प्रदीप, ठीक है। हाँ हाँ वैद्युत वाले, बिल्कुल 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 चलेगा। आ जाइए सब लोग, जल्दी से कनेक्ट होइए। 1 मिनट का समय बचा है, उसके बाद हम शुरू कर देंगे क्लास। बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम लोग लेंस के लिए करने जा रहे हैं। पवन पाल, मनीष पटेल, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बिल्कुल मनीष, हम पहचान रहे हैं, ठीक है। सत्यम क्लासेज हम पहचान रहे हैं मनीष। आदित्य सोनी, ये देखे आ चुके हैं, बोलो यार, नया डायलॉग लेकर के बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आदित्य, बिल्कुल। चलिए सत्येंद्र कुमार अवधेश, खुश रहो सत्येंद्र। यशराज बिंद जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग यशराज। राजेंद्र पाल, पवन पाल, गोविंद पाल, बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं। जुड़ते रहिए, बस 30 सेकंड का समय और है, सब लोग कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम कार्यक्रम आगे बढ़ाए, किसी का छूटे ना, ठीक है। जिन लोगों का लेंस छूटा है, 2 लेक्चर पीछे वीडियो पड़ा हुआ मैराथन क्लास के नाम से यूट्यूब पर है, आप उसको खोल करके लेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ज्योति यादव, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग। शिवम राजपूत, गुड इवनिंग शिवम, बहुत बढ़िया। मनीष पटेल जुड़ चुके हैं, बिल्कुल 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 मनीष, पुराना पुराने स्टूडेंट। राजेंद्र पाल, पीए क्लासेस से हैं, बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल बहुत अच्छा। प्रदीप यादव, अनिल राम, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
सारे ऐप में बिल्कुल पड़ जाएगा अनिल, बिल्कुल पड़ जाएगा। सौरभ सिंह, नहीं समझ में आया, बोले हाँ ठीक है सौरभ, अभी आएगा समझ में सौरभ। बिंद जी, रंजीत कुमार भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रंजीत, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग, जल्दी आइए। सूरज बोल रहे हैं, सत्यम पाल खुश रहो सत्यम, आ जाइए सब लोग। करण यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग करण। बसंत कुमार, बहुत जल्द दूर होगा बसंत प्रॉब्लम। आदित्य सोनी, मनीष पटेल, बोलो हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। रिंकू उपाध्याय, गुड इवनिंग। अमकेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। अमकेश, प्रॉब्लम बस कल परसों में दूर हो जाएगी। अमकेश, कल फोन किए थे, हम उठा नहीं पाए थे, ठीक है, एनडीए का पेपर था, उसी में बिजी थे, ठीक है। रौनक केसरवानी आ चुके हैं, गुड इवनिंग रौनक, गुड इवनिंग, थैंक यू रौनक, थैंक यू। मनीष पटेल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटेक्निक पूरी, हाँ मनीष समझ गए, मनीष समझ गए। सत्यम सिंह, गुड इवनिंग, आ जाइए, काफी लोग जुड़ चुके हैं, बिल्कुल मनीष, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो चुका मनीष साहब का। शुभम गुप्ता, ठीक है, हाँ हाँ, जल्द पड़ेगा, जल्द पड़ेगा। आज केमिस्ट्री का मैथ का पढ़ा है शुभम, बायो भी पढ़ा है शुभम, देखो देखो, केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़ चुका, फिजिक्स का पढ़ रहा है। चलिए आइए, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। मनीष पटेल, सेम टू यू, सेम टू यू मनीष। राहुल पाल, फोकस दूरी पड़ चुके सनम, ये देखे राहुल पाल की पिक्चर बन गई है, हम फोकस दूरी पड़ चुके सनम बहुत बढ़िया पिक्चर राहुल। करण यादव, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, अब हम शुरू करते हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, ठीक है। देखें, लेंस के बारे में हमने आपको लेंस की परिभाषा बताई थी, लेंस के प्रकार बताए थे, उसके बाद लेंस संबंधी परिभाषाएं बताई थी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकार, उसके बाद मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, पतला लेंस, फोकस, फोकस दूरी, 7 परिभाषा बताई थी। और 2 छोटी छोटी बातें हमने आपको बताया था। मैंने कहा था एक लेंस से 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, लेकिन किरणों को हमेशा बीचों बीच से मुड़ना है भाई, प्रकाश के किरणों को हमेशा बीचों बीच से मुड़ना है, यह सच्चाई ध्यान रखना। और दूसरी बात मैंने कहा था, जो द्वितीय वाले होते, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस या केवल फोकस कहते हैं, और द्वितीयक फोकस दूरी को मुख्य फोकस दूरी या केवल फोकस दूरी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करें सब लोग, कनेक्ट होते रहे। अनिल राम, अनिल राम, अच्छा ठीक है अनिल, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज करना। अजित मौर्य, लाइक करें सभी लोग, थैंक यू। रीना यादव, वाचिंग ज्यादा है, बिल्कुल लाइक कम है, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग लाइक करते रहे, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। शिवम राजपूत, बहुत बढ़िया। गोविंद ओझा, देखे सब लोग पूरे एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। रौनक केसरवानी, फोकस दूरी, ये देखे रौनक केसरवानी हमारी फोकस दूरी आपके पास है, थैंक यू रौनक, थैंक यू, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है, कोशिश करेंगे कोचिंग खुलने के बाद। चलिए आ जाइए विराट पाल, सभी लोग लाइक और शेयर करें, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बिल्कुल बिल्कुल मनीष। विराट पाल, चलिए लपेट रहे हैं विराट हाँ विराट, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, प्रतिबिंब, ठीक है। अब आइए हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं। प्रतिबिंब, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। अब आप ध्यान पूर्वक प्रतिबिंब को समझिएगा, आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। विराट पाल, बहुत बढ़िया, लपेट रहे हैं, बिल्कुल विराट, लपेट दूंगा विराट। रवि पाल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का भी लेक्चर, हाँ हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी का पड़ेगा, पड़ेगा बिल्कुल, रविवार पड़ेगा, बिल्कुल अभी पड़ेगा। चलिए शुभम गुप्ता, खुश रहो शुभम, खुश रहो, बहुत लोग कनेक्ट हो चुके हैं। आइए निधि चौधरी, ठीक है, आप ऐप कौन सा है, ब्राइट कोचिंग लुकरगंज का ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर के ब्राइट कोचिंग लुकरगंज का ऐप डाउनलोड करना है। चलिए आ जाइए शुभ, ठीक है, सभी अहमद आ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। अजय सिंह, जय हिंद, बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं, लाइक भी 100 होने वाले। आइए शुरू करते हैं। प्रतीक्षा सिंह, गुड इवनिंग। करण यादव भी आ चुके हैं, वाचिंग बढ़ाओ, बिल्कुल। सत्यम सिंह, लपेट दूंगा सत्यम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है, सर का मैसेज आया है, बेटा लाइक भी होनी चाहिए। मनमीत कुमार मौर्य आप जुड़े हैं, मनमीत आ गए हैं, थैंक यू मनमीत जुड़ने के लिए, खुश रहो मनमीत। संदीप कुमार, बस बस संदीप, स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट हो रहा। आरिफ अहमद, ठीक है, आज पूरा इमेज बनना सिखा देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल आरिफ, कोशिश यही रहेगी। अंकित पटेल, जय हिंद अंकित, जय हिंद। शिवानी जायसवाल, ज्योति ज्योति, गुड 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 इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग, जल्दी करिए सब लोग। मनीष पटेल, बहुत बढ़िया। विद्युत का पूरा, हाँ हाँ मनीष, विद्युत का पूरा करवाएंगे आज। एक कुमार प्रिंस, जय हिंद कुमार प्रिंस, जय हिंद। चलिए आ जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा हम इसके पहले अध्याय में आपको लिखा चुके हैं, यहां आपको हम नहीं लिखाएंगे। प्रतिबिंब की परिभाषा है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कम से कम 2 किरणें, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कम से कम 2 किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं। इसके पिछले, शशांक यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रदीप यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रवि अग्रहरी, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। मनमीत कुमार मौर्य, खुश रहो मनमीत। अभिषेक अग्रहरी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रामधनी यादव भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी से वाचिंग 100 करिए। करण यादव,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इमेज इमेज बनाएंगे बनाएंगे बिल्कुल। विराट, हिमांशु पाल भी आ चुके हैं, राहुल पाल पूरे, हाँ हाँ बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल मिल जाएगा। कृतिका सिंह 100 वाचिंग होनी चाहिए, बस 100 होने ही वाली है। सूरज बाबू, कुमार प्रिंस, बहुत बढ़िया, सब लोग कनेक्ट होते रहिए। तो प्रतिबिंब की परिभाषा हमने आपको बताई थी, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कम से कम दो किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा यहां पर मैं आपको लिखाऊंगा, नहीं परिभाषा बताओ सबको रटा कि नहीं रटा। अंतिम बार बोल रहा हूं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कम से कम दो किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु का नाम प्रतिबिंब है। आप सुनिए, प्रतिबिंब भाई देखिए दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है, या तो किरणें मिलेंगी और या तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसीलिए देखिए प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है मैं आपको एक एक करके सब बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। सबसे पहला आपका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब। एकदम आराम से बिल्कुल समझिएगा सब लोग, प्रतिबिंब समझ ले तब उसके बाद हम प्रतिबिंब आपको बना करके दिखाते हैं। सब लोग जुड़े रहिएगा, बहुत बढ़िया। ये देखिए प्रतिबिंब जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है वास्तविक, एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, पहला आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, इसे हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, इसको बोलते हैं रियल इमेज। एकदम आराम से रिलैक्स हो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, केवल आप पढ़िए नहीं सीखिए। उसके बाद दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब, सीखें एकदम आपको आभास हो जाए। और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानकारी कि कब वास्तविक बनता है और कब आपका आभासी बनता है। देखें, वास्तविक प्रतिबिंब आपका तब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें मिलती हैं। वास्तविक बताओ कब बनेगा, जब किरणें बताओ साक्षात मिलती हैं। अगर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें मिली हैं, किरणें मिली हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब बताओ क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। अच्छा, वास्तविक की अगला 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 पॉइंट आपका वास्तविक का है, अगली क्वालिटी है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है पर्दे पर, बनता है पर्दे पर। ठीक है, देखिए वास्तविक की परिभाषा किताबों ने लिखा है कि ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त हो जाए उसी का नाम होता है वास्तविक प्रतिबिंब। यह है वास्तविक प्रतिबिंब की एकदम क्लियर और शुद्ध परिभाषा। एक बार फिर बोल रहा हूं, ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर बने, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त होता है उसी का नाम वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यह सच्चाई है। लेकिन अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब अगर हम ये बोले पर्दे पर बनता है तो ये बोलने से हमको ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब हम आपको एक बात सिखा रहे हैं, वही बात आपको बोलना है। देखिएगा ध्यान से, हम लोग लेंस इस समय पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं। अब देखो वस्तु को हम लोग रखेंगे बाईं ओर, तो पर्दा कहां रखा जाएगा, बताइए। लेंस में पर्दा आप कहां रखेंगे, लेंस में पर्दा हम लोग रखेंगे दाईं ओर रखेंगे। यहां कहीं पर्दा रखा जाता है, पर्दा रखा जाता है। जल्दी बताइए, ये बात आपको समझ में सबको आ रही है कि नहीं आ रही है। जब हम लोग लेंस का अध्ययन कर रहे हैं इस समय, तो लेंस में पर्दा हमेशा रखा जाएगा, वस्तु के दूसरी ओर रखा जाएगा। इसीलिए अब आप पर्दे पर ना बोल करके बल्कि ये बोलिए कि लेंस में, बल्कि बोलिए लेंस में यह बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। यह बात आपको समझ में हमारी बताओ आई कि नहीं आई। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है, पर्दे पर। तो पर्दे पर बोलने से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि आप ये दिमाग में सेट करो कि लेंस में जो प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बनेगा वो हमेशा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। इस बात को सब लोग दिमाग में जल्दी से बैठाइए। एक बार फिर से, लेंस में जो प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बनेगा वो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ये याद रखिएगा। अब आपके बाद आपको पर्दे पर बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोलो लेंस में, बताओ वस्तु के दूसरी ओर, दूसरी ओर, दूसरी ओर। बताओ क्लियर है। और सुनिए, और सुनो 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 सुनो। और वास्तविक हमेशा बनता है उल्टा। उल्टा मतलब होता है इन्वर्टेड। अब बताइए वास्तविक पहचानने के बताओ कितने लक्षण हैं, 3 गुण हमने यहां बताए। वास्तविक प्रतिबिंब नंबर 1 तब बनेगा जब किरणें साक्षात मिलती हैं,
नंबर 2 पर्दे पर बनता है, अर्थात लेंस में यह बनेगा बताओ वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। और वास्तविक की सबसे अंतिम पहचान है, जब भी यह बनेगा हमेशा क्या बनेगा बोलो, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब आइए, अब आपको हम बताते हैं आभासी के बारे में। आभासी के बारे में सबसे पहली जानकारी यह है कि यह प्रतिबिंब तब बनेगा जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। जब किरणें मिलती बताओ क्या होती है, प्रतीत होती है, तब बताइए प्रतिबिंब बताओ क्या बनेगा बोलो, तब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और ये प्रतिबिंब बनेगा लेंस में, ये बनेगा लेंस में, बताओ कहां बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। अभी लेंस की बात हम कर रहे हैं, जब हम दर्पण पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखाएंगे। वैसे भी दर्पण आपके 30% सिलेबस से हट चुका है, लेकिन अभी 2-3 टॉपिक है, हम आपको तब भी पढ़ा डालेंगे, रखे रहिएगा, बोर्ड के बाद आप उसको पढ़िएगा। ये देखिए लेंस में वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है। और वह आभासी का अगला लक्षण है, ये हमेशा भाइयों बनेगा सीधा। सीधा को बोलते हैं अंग्रेजी में इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। अब आप बताइए, 6 क्वालिटी हमने आपको बताई, 3 क्वालिटी आपकी वास्तविक की है और 3 क्वालिटी बताओ किसकी है बोलो, आभासी की है। अब हमें उम्मीद है अवध लाल आ चुके हैं, ये देखिए 100 लाइट हो चुका है, थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिबिंब की परिभाषा के साथ ही ये देखिए शतक पूरा हुआ लाइक का, 102 अटेंडेंस आपकी लग चुकी है, थैंक यू वेरी मच। साक्षी थैंक यू, शिवम राजपूत बहुत बढ़िया, अभिषेक कुमार वर्मा गुड इवनिंग अभिषेक, दीपक कुमार यादव गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, आदित्य गुड इवनिंग, हमेशा खुश रहो। ये देखिए आप लोगों ने 102 अटेंडेंस लगा करके 102 लाइक कर दिया, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से आप इसको नोट करिए, अजित पासत कंग्रेचुलेशन, तुमको भी अजित, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, ठीक है, 102 अटेंडेंस और 102 लाइक की। चलिए अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले या नोट करें, फिर आगे हम लोग अपना कार्यक्रम बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, आदर्श राठौर आ चुके हैं, आदर्श राठौर गुड इवनिंग, अभय सिंह लेव लेव लेव, अभय सिंह लेव लेव लेव, तो फिर हम भी कहेंगे देव देव देव। चलिए बसंत कुमार बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बसंत हम बताते हैं, रुक जाओ, ठीक है, हमको बिल्कुल याद है, अभी हम बात करवा रहे हैं, रुक जाओ, जरूर बात करवाएंगे। कृतिका सिंह बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। सत्यम दुबे 103 हो गया, बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए इसी तरीके से बने रहिए, पढ़ाने में ऊर्जा भी बनी रहती है। ये देखें साक्षी सभी, हाँ तुम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, आ जाइए सब लोग, बताइए नोट हो गया हो तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर लिए सब लोग। तो तीन तरीका है वास्तविक पहचानने का और 3 तरीका है बताओ क्या पहचानने का, आभासी पहचानने का, भूलना मत, याद रखना। वास्तविक लेंस में बनता है वस्तु के दूसरी ओर, और उसके बाद आभासी बनता है बताओ वस्तु की ओर बनता है। आगे बढ़ रहे हैं, अभिषेक यादव गुड इवनिंग, अभिषेक यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंशुमान कुशवाहा भी आ चुके, हो गया, बहुत बढ़िया, अजीत सिंह, अभिषेक यादव, प्रदीप यादव, हाँ हाँ बिल्कुल प्रदीप साइड हो जा रहे हैं। स्मिता यादव लेव लेव, टोटल धमाल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल धमाल होगा, सब लोग साथ रहेंगे। शिवम राजपूत आग लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल शिवम, लेंस में आग लगा देंगे, आदित्य सोनी, हो गया सबका। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए, प्रतिबिंब में बताओ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बताइए एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, जब आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, जो शीशा आपके घर में है उसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, तो जब आप समतल दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं तो आप देखते होंगे उसमें आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में जिस दर्पण में आप अपने घर में अपना चेहरा देखते हैं उसमें आपका प्रतिबिंब एकदम सीधा बनता है। आप बताइए अगर सीधा बनता है तो बताइए आभासी है वास्तविक है, आंसर आभासी है, आभासी है, क्योंकि आभासी हमेशा सीधा बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगले हेडिंग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अगली हेडिंग है लेंस द्वारा, अगली हेडिंग है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बताओ बनने के नियम, ठीक है। चलिए अब आपको हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम बताने जा रहे हैं। छोटे छोटे हल्के फुल्के 3 नियम हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रथम नियम, आइए प्रथम नियम की हम बात करते हैं। अब देखो ध्यान से नियम बता रहे हैं, अब आपको याद रखना है, रटना भी है भाई, जहां रटने को कहा जाए वहां रटिए, जहां समझना वहां समझिए, हर तरीके से आप चलिए। आवाज जा रही है, ठीक है। सत्यम दुबे आभासी बिल्कुल सही, वर्चुअल मिलेगा, वर्चुअल आभासी बनेगा, बिल्कुल। प्रतीक्षा सिंह आभासी बनेगा, जानवी वर्चुअल बनेगा।
आदर्श राठौर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। मात्र आपको हम 3 नियम बताते हैं, तीनों बहुत ही आसान है। आइए बात करते हैं प्रथम नियम की। तो देखें, प्रथम नियम आपका यह है, पहले चित्र के माध्यम से आपको हम समझा दें, फिर उसके बाद हम आपको लिख करके दिखाते हैं। देखिए प्रथम नियम यह है कि ये देखिए आपका उत्तल लेंस है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ये है आपका उत्तल लेंस, ठीक है। ये देखिए उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की परिभाषा बता चुका हूं, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का नाम मुख्य अक्ष होता है। उसके बाद ये देखिए ये है आपका C1 और ये है आपका F1, कुछ याद आया? ये है आपका प्रकाशीय केंद्र P है, और ये देखिए आपका F2 है, यहां पर आपका कहीं होता है C2 होता है। बताइए, सारी परिभाषाएं आपको हम पढ़ा चुके हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये दोनों फोकस है, याद रखना ये मध्य बिंदु होता है। P प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र के बारे में भयंकर संपूर्ण जानकारी हमने मैराथन क्लास में आपको बताया था। बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिए प्रथम नियम ये है, पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान देना, अगर आपने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलाया है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ कहां से जाएंगी? ये देखिए फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये है आपका बताओ नियम नंबर 1। तो जितनी भी किरणें आप मुख्य अक्ष के समांतर चलाओगे, अरे भाई फोकस की यही परिभाषा थी, याद करो, द्वितीय फोकस की परिभाषा मैं आपको यही पढ़ाया था संडे के मैराथन क्लास में। परिभाषा मैंने कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी का नाम द्वितीय फोकस है। तो पहला नियम जल्दी से रटिए कि सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से? फोकस से जाती हैं, फोकस से जाती हैं। यह है आपका नियम नंबर 1। ये तो खैर उत्तल की बात हो गई। अब आइए चलते हैं अवतल भैया के पास में। ऐसा लगता है, अवतल से सावधान रहिएगा। अवतल को हम बताए थे, अवतल नालायक लेंस है, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी करने को कहो बोलता है ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हो गया है। अब आइए चलते हैं, ये देखें अवतल के पास चलते हैं। ये देखें ये हमारा नालायक लेंस है, ना हम बोले अवतल लेंस। ये देखें, अब देखें तो ध्यान रखना, यहां पर आपका होता है F2। बताओ कहीं जोश में होश मत खो देना मेरे भाई, इधर इसका F2 यहां होता है, और ये देखिए आपका F1 यहां पर है। ये देखें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हमने चलाया, और आप जानते हैं पहले दिन मैंने बताया था ये नालायक किरणों को फैला देता है। अपने इस हरकत की वजह से ये बदनाम हुआ और कहलाया अपसारी लेंस, कहलाया अपसारी लेंस कहलाया। बताओ याद है? तो ये देखें ये क्या करेगा, ये नालायक बताओ किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। हमने देखे, सुनिए बताइए, मैंने मुख्य अक्ष के समांतर बताओ किरणें चलाया, ये अपवर्तन के पश्चात भैया जी ने कहां भेजा? फोकस से भेजा। और जब मैं इस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलाया, इस नालायक ने बताओ किरणों को फैला दिया, और जब इसने किरणों को फैलाया तब हमने इसको हड़काया। हमने कहा तुम इसको फैलाए क्यों? ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से जाती है, तुमने कहां भेज दिया? इसने जानते हो क्या कहा? इसने कहा ऐसा लगता है जैसे फोकस से जा रही। देखो इसका जवाब सुनो, हमने कहा तुमने क्यों फैलाया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, तुमने फैलाया क्यों? इसने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे बताओ फोकस से जा रही है। ये कार्य करता है, बताएं कौन? अवतल लेंस। उत्तल में फोकस से जाएंगी और अवतल में फोकस से बताओ जाती हुई प्रतीत होंगी। अब आइए इसी को हम लिखने जा रहे हैं। यह है आपका नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 बताओ क्लियर है? तो पहला नियम आपका है मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली बताओ प्रकाश की किरणें, बताओ अपवर्तन के पश्चात कहां से? चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ कहां से? अपवर्तन के पश्चात बताओ फोकस से जाती है। यह है आपका नियम नंबर 1। जल्दी से सब लोग इसको नोट करें, तब उसके बाद आपको हम नियम नंबर 2 बताते हैं। याद रखना, रट डालो। अरिजीत पासयत ऐसा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। विराट पाल बोलो यार, कृतिका सिंह बहुत बढ़िया प्रतीत होता है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, बिल्कुल साक्षी, वही नियम है जो दर्पण में था वही यहां पर भी है।
ठीक है, थोड़ा बहुत बस परिवर्तन है बस। ठीक है, चलिए पहला नियम बताओ, सबको क्लियर है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। उत्तल में फोकस से जाएंगी और अवतल में बताओ फोकस से बताओ जाती हुई क्या होंगी? फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, जाती हुई प्रतीत होंगी। बताओ क्लियर है? कोई डाउट तो किसी को नहीं है? चलिए बन गया सबका। अब हम आपको नियम नंबर 2 द्वितीय नियम बताने जा रहे हैं। आ जाइए सब लोग द्वितीय नियम पर। छोटे छोटे बस केवल 3 नियम है, बस आसान से नियम है। नियम को रटिए, उसके बाद धड़ाधड़ प्रतिबिंब बनाइए। ठीक है, प्रतिबिंब अभी कुछ ही देर में प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। आ जाइए। चलिए ये देखें, बहुत बढ़िया, बहुत लोग जुड़ चुके हैं हमारे हम लोगों के साथ में। 112 अटेंडेंस लग चुका है, थैंक यू वेरी मच। अब आ जाइए, देखें द्वितीय नियम। तो सुनिए, द्वितीय नियम जस्ट पहले का उल्टा है। पहला क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से गई हैं। दूसरा इसी का उल्टा है। उल्टा बताओ क्या होगा? फोकस फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, गौर फरमाइएगा। अनुराग भी जुड़ चुके हैं, थैंक यू अनुराग, थैंक यू। फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये देखें 101 वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को 101 व्यू करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप जुड़ेंगे, पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप इतना लाइक करिए, ये करिए तो हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। आप जुड़े रहिए, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा नियम उल्टा। दूसरा नियम क्या होगा? ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए आपका अवतल भैया है, ये आपके अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस का आपका मुख्य अक्ष है। बोले हाँ। ये देखिए आपका प्रथम फोकस आपका F1 है। पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से गई थी। इसका उल्टा बोलिए, इसका उल्टा होगा कि फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, गौर फरमाइएगा, फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक अपवर्तन के पश्चात बताओ मुख्य अक्ष के, ये देखें समांतर हो जाती है। ये है आपका बताओ नियम नंबर 2। याद रखना, जिस किरण को फोकस से चलाना, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर कर देना। और एक चीज आप गौर नहीं कर रहे हो, ये देखिए मैं प्रकाश की किरणों को ये देखो बीचों बीच से मोड़ रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, गुड इवनिंग धर्मेंद्र, बहुत बढ़िया लगा जुड़े। पवन पाल आग लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल आग लगा देंगे, आग लगा देंगे पवन। सत्यम सिंह बहुत बढ़िया, प्रदीप कुमार, ठीक है। चलिए देखिए किरणों को देखे हम बीचों बीच से मोड़ रहे हैं, ध्यान रखना, हम नोट करके बता चुके हैं। जबकि यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई है एक लेंस से 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार विरल से सघन में, एक बार सघन से विरल में। लेकिन पढ़ने का तरीका होगा, बताओ किरणों को हम लोग बीचों बीच से मोड़ेंगे, बीचों बीच से मोड़ेंगे। बताओ क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये देखें इनका तो मामला निपट गया। अब आइए चलते हैं, बताओ किसके पास? ऐसा लगता है के पास, अवतल के पास चलते हैं। अब मैं अवतल के पास गया, हमने कहा और भाई साहब क्या हालचाल? बोल रहा है ऐसा लगता है जैसे हालचाल ठीक नहीं है। हमने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब आइए इसमें हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये देखें ये नालायक है, मैं मेरे पहुंचने से पहले ही इसने क्या किया मैं आपको बताता हूं। ये भाई साहब पता नहीं कहां से आने वाली किरणों को, अंट संट जगह से किरणें आ रही थी, पता नहीं कहां से आने वाली किरणों को भाई साहब पहले से ही ये देखो समांतर करके बैठे थे। मेरे पहुंचने से पहले ही भाई साहब पता नहीं अंट संट जगह से आने वाले किरणों को समांतर करके बैठे थे। अब मैं पहुंचा, अब मैंने इनको हड़काया, मैंने कहा सुनो, ऐसी वैसे अंट संट किरणों को समांतर नहीं किया जाता। समांतर उनको किया जाता है जो कहां से चलती है? फोकस से। अपने बड़े भाई से कुछ सीखो, यहां पर देखो ध्यान से, बड़े भैया से कुछ सीख लो। ऐसी वैसी किरणों को समांतर नहीं किया जाता, समांतर उनको किया जाता है जो कहां चलती हैं? फोकस से चलती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको समांतर करने की? इसने जवाब दिया मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लगा। इसका जवाब था ऐसा लगता है जैसे ये देखिए फोकस से चल रही हैं। ये देखिए आपका F1 है। डायग्राम बताओ सबको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अर्जित पासैत क्लियर है? हमने पूछा क्यों भैया समांतर तुम किए? इसने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे बताओ फोकस से चली है, इसलिए मैंने इसको समांतर किया है। शिवम राजपूत ऐसी वैसी, बिल्कुल बिल्कुल। अंशुमान कुशवाहा, ठीक है, बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रजनीश यादव बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलिए अब आइए इस नियम को मैं लिखने जा रहा हूं, लिखें। चलिए ये नियम हमारा होगा फोकस से, ये देखिए फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है। बताइए अपवर्तन के पश्चात, फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें बताओ किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है। बताओ क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यह है आपका बताओ नियम नंबर 2 है। जल्दी से आप इसको नोट करिए, तब उसके बाद आपको हम नियम नंबर 3 बताते हैं। 3 बताते हैं, एकदम आराम से बिल्कुल करिए, ठीक है। ये देखिए लल्लन भैया, अंट संट, बिल्कुल बिल्कुल अंट संट। संट एक अंग्रेजी शब्द है, संट का मतलब होता है फालतू। जब आपको हम धारामापी पढ़ाएंगे तब आपको हम संट का प्रयोग बताएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी प्रदीप, ठीक है, थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। अर्जित पासेत बहुत बिल्कुल लपेट देंगे, बिल्कुल बिल्कुल अर्जित लपेट देंगे, बिल्कुल आ जाइए। साक्षी बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, थैंक यू वेरी। अभिषेक यादव IRT का, हाँ हाँ अभिषेक हमने बताया था, जितने भी लोग ठीक है IRT पॉलिटेक्निक वाले हैं, कल शाम तक जो है PA क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ जाएगा, जिसमें हम आपको 10 साल का पीछे का पॉलिटेक्निक का पहले साल करके कल डालेंगे शाम को 8 बजे तक, ठीक है। कल शाम को 8 बजे तक PA क्लासेस प्रयागराज के चैनल पर यूट्यूब पर IRT पॉलिटेक्निक का 10 साल का मॉडल पेपर सोल्यूशन के साथ पड़ जाएगा। सब लोग देखिएगा, आराम से घर पे पढ़िएगा। उसके फिर अगले दिन फिर IRT का भी मैं कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना। चलिए आ जाइए अजीत सिंह, बहुत बढ़िया, थैंक यू अजीत। आइए अब हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 3 की तरफ, ठीक है। जितने भी आप लोगों के IRT पॉलिटेक्निक या ठीक है IRT पॉलिटेक्निक के जिन छात्रों को एग्जाम देना है, उनके लिए पिछले 10 साल का मॉडल पेपर, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करके वीडियो बना के कल यूट्यूब पर पड़ जाएगा। चैनल का नाम होगा PA क्लासेस प्रयागराज। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसमें भी कुछ वीडियो पड़ रही है, देखते रहिए। आपको केमिस्ट्री में गुलजार सर की उसमें वीडियो पड़ी है, और भी है, जिनको पढ़ना होगा देख करके आराम से घर पे बैठ के फायदा उठा सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 3 की। चलिए बात करें, आ जाइए। 2 नियम बताइए, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए नियम नंबर 3। अभी देखिए बहुत स्पीड से हम लोग प्रतिबिंब बनाने वाले हैं, एकदम समझते चलिए, बिल्कुल सीखिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं तृतीय नियम की, बात करते हैं तृतीय नियम की बात करते हैं, ठीक। तो तीसरा नियम बहुत ही आसान है, देखें। तीसरा नियम आपका यह है कि ये देखिए आपका लेंस है, पतला लेंस है। मैं पहले बता चुका हूं हमारे सिलेबस में पतला लेंस है, मोटा नहीं है। तो मैं जो भी लेंस लेकर के काम कर रहा हूं सब पतले हैं। अगर मेरे मुंह से निकले लेंस अंडरस्टूड है, समझ जाना कि मैं पतले की बात कर रहा हूं, मोटा दूर दूर तक पाठ्यक्रम में नहीं है। ये देखिए लेंस का आपका मुख्य अक्ष है, ये देखिए आपका प्रकाशीय केंद्र आपका P है। अब देखिए तीसरा नियम आपका बहुत सिंपल है। तीसरा नियम है कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें, गौर फरमाइएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुस्कुराकर ये देखें सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये है आपका बतौर नियम नंबर 3। यही प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा में आपको पढ़ाया था कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े बताओ सीधे निकल जाए, नाम प्रकाशिक केंद्र होता है। और एक सच्चाई भी मैंने आपको बताया था, वो सच्चाई क्या है आप भी जानते, हम भी जानते, बार बार बुलवाइए नहीं, क्लियर है। चलिए अवतल में भी देखिए वही होगा। ये देखें हमने इनसे पूछा और भाई साहब क्या हाल है, बोल रहे हैं ऐसा लगता है जैसे मैं ठीक नहीं हूं। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये देखिए आपका प्रकाशिक केंद्र P है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुस्कुराकर ये देखिए बताओ सीधे निकल जाती हैं। तो आज के बाद जितनी भी किरणें प्रकाशिक केंद्र से ले जाना, उनको बिना मोड़े बताओ सीधे क्या कर देना, निकाल देना। यह है आपका बताओ नियम नंबर 3। अमित कुमार बिन जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग, ठीक है, वक्रता केंद्र से, बिल्कुल। अब आइए चलिए हम बात करते हैं, नियम लिखते हैं। प्रकाशिक केंद्र से नियम बताइए, बोलिए। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें, जाने वाली बताओ प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुस्कुराकर, नहीं मुस्कुराकर मत लिखना, अपवर्तन के पश्चात ये देखिए सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं।
ये है आपका बताओ नियम नंबर 3। इसी के साथ प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम आपके खत्म हो गए। ठीक है, प्रतीक्षा सिंह बायो की क्लास लाइव कब चलेगी? ठीक है, ठीक है, अभी कमेंट जाएगा, अभी सर कमेंट करेंगे, बता देंगे आपके प्रश्न का आंसर अभी सर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया रजनीश यादव? ऐसा लगता है, बिल्कुल रजनीश, बिल्कुल। चलिए अब बताइए, तीनों नियम बताओ सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम आपके हो गए, 3 नियम आपके हो गए। ठीक है, ये देखें आकाश सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग। ये देखें 100 वाचिंग, एक बार फिर देखें सब लोग अब एक साथ जुड़े हैं। कुछ लोगों की नेट की प्रॉब्लम होती, बीच बीच में निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, आप बने रहिए। इकरार खान आ चुके हैं, लेट हो गया, गुड इवनिंग इकरार, गुड इवनिंग। शिवम राजपूत, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग प्रतिबिंब बनाने चल रहे हैं, आ जाइए प्रतिबिंब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाइए सब लोग, जल्दी से सब लोग आइए, उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग यहां से प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आप सीखिएगा। ठीक है, हम चाहते हैं और आपको हम बताएं, मात्र 7 प्रतिबिंब है पूरे अध्याय में, केवल 7 प्रतिबिंब है। अगर आप 7 प्रतिबिंब रट लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका अध्याय बहुत आसान हो जाएगा, आपकी सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, समझ लीजिए कि सवाल जब न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो सवाल का चित्र आपके दिमाग में बन जाएगा। यह प्रतिबिंब बनाने का महत्व है। अब हम प्रतिबिंब बनाने चल रहे हैं। अब हमारे पास 2 लेंस है, आप जानते हैं, एक आपका उत्तल है, दूसरा आपका अवतल है। तो पहले मैं बनाऊंगा उत्तल से, उसके बाद बनाऊंगा किससे? बोलो, अवतल से। तो चलिए अब हम हेडिंग लिख रहे हैं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अगली हेडिंग है उत्तल लेंस से बताओ किसका बनना? ये देखे प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से बताओ प्रतिबिंब का बनना। पहले मैं उत्तल का पढ़ाऊंगा, जब आपको समझ में आ जाएगा फिर हम बनाएंगे अवतल का। तो आइए देखें कितने प्रतिबिंब हमको बनाने हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले एक माहौल बना लेते हैं, माहौल बना ले, तब उसके बाद आपको बताते हैं। देखे ध्यान से, ये देखे हमारा, ये आपका उत्तल लेंस है, बोले हाँ। ये देखें उत्तल लेंस का आपका मुख्य अक्ष है, बोले हाँ, बोल नहीं रहे हैं, बोले हाँ। उसके बाद ये देखे आपका प्रकाशीय केंद्र P है, ये देखे आपका F1 है, और ये देखे आपका C1 है। अच्छा, एक सूचना सुनिए, F1 का एक और नाम होता है मेरे भाई, F1 का अगला नाम होता है 2F1। ये बताइए, ये बात आपको हजम हुई कि नहीं हजम हुई? C1 का एक नया नाम होता है 2F1, याद रखना। तो प्रश्न में चाहे C1 का नाम ले, चाहे 2F1 का नाम ले, दोनों का मतलब एक है। क्यों 2F1 है? क्योंकि ये जो C है, ये F1 दूरी के 2 गुने पर होता है भैया, ये मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है। तो जो C1 होता है वो F1 दूरी के 2 गुने पर होता है, इसलिए C1 का बताओ अगला नाम क्या है? बोलो, 2F1 है, 2F1 है, 2F1 है। प्रदीप यादव बोल रहे हैं, सत्यम पाल बिल्कुल बोल रहे हैं, सत्यम। गोविंद ओझा बोले हाँ, आरजित पासद बोल रहा हूं बिल्कुल, आकाश भारती। ये देखे कितना उत्साह, कितना जोश है, लगातार कमेंट आ रहे हैं। अभय सिंह बोलो यार, बिल्कुल अभय बोल रहा हूं, आई नो। अर्जित पासद बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए आपको बताते हैं, देखिए कितने प्रतिबिंब बनने वाले हैं। ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये दूर जाने पर ये है आपका अनंत। ठीक है, तो देखें कितने प्रतिबिंब हम आप बना करके आपको दिखाते हैं, आराम से समझिएगा। ये देखें, सबसे पहले मैं वस्तु को रखूंगा अनंत पर। सबसे पहले मैं बताओ वस्तु को कहां रख के बनाऊंगा? नंबर 1, वस्तु को मैं रखूंगा अनंत पर, रख करके मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा। ये पहला प्रतिबिंब मेरा होगा नंबर 1। उसके बाद मैं और पास आऊंगा, उसके बाद मैं वस्तु को रखूंगा अनंत और C के बीच में, ये होगा प्रतिबिंब नंबर 2। उसके बाद फिर मैं रखूंगा वस्तु को कहां? C1 पर रखूंगा, ये होगा मेरा प्रतिबिंब नंबर 3। उसके बाद फिर मैं वस्तु को रखूंगा C1 और F1 के बीच में, ये होगा प्रतिबिंब नंबर 4। उसके बाद फिर मैं वस्तु को रखूंगा F1 पर, ये होगा बताओ प्रतिबिंब नंबर 5। उसके बाद फिर मैं वस्तु को रखूंगा F1 और P के बीच में, ये होगा हमारा बताओ प्रतिबिंब नंबर 6। बताओ क्लियर है? तो बताइए उत्तल लेंस से बताओ कितने प्रतिबिंब केवल बनाने हैं? मात्र 6 प्रतिबिंब आपको बनाना है। यही 6 प्रतिबिंब आप आराम से रट लो, समझ लो, आधी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। आलोक पांडे यूट्यूब पर पूरा क्लास नहीं, पूरी क्लास की वीडियो आलोक ऐप पे मिलेगी। ये तो ऑनलाइन इसलिए हम लोग चला रहे हैं ताकि हमारा, ठीक है, तुम लोगों के साथ में,
ठीक है, कनेक्टिविटी बनी रहे, हम लोग अलग ना हो, ठीक है। चलिए अब बताइए माहौल बताओ बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी से आप डायग्राम बना करके माहौल बना लें और बता दें कि मैं आ रहा हूं, मैं बता दें। ये देखें देवा यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। सूरज बाबू 6 बनाना है, बहुत बढ़िया। खुशी सोनी, अभी शर्मा, सुनीता यादव, पटेल, हाँ काजल, काजल रुखवानी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संदीप यादव, विराट पाल, साक्षी, ये देखें चंद्रभान यादव भी जुड़ चुके, बहुत बढ़िया। 6 बनाना है। शिवानी जायसवाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जानवी श्रीवास्तव, इकरार खान थोड़ा सा आज लेट हो गए, कोई बात नहीं। डायग्राम बनाइए, उसके बाद हम एक एक करके प्रतिबिंब बनाना शुरू करते हैं। चित्र बना करके अपने इरादे बता दें, जल्दी से आप इसको डायग्राम बनाइए, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ करके एक एक प्रतिबिंब बनाते हैं। सत्यम दुबे, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए सब लोग, बता दें अपने इरादे। मैं आ रहा हूं प्रतिबिंब बनाने, कोचिंग में आऊंगा मैं, कोचिंग में आऊंगा मैं, प्रतिबिंब बनाऊंगा मैं, किरण मिलाऊंगा मैं, जल्दी करें। आदि सोनी, बहुत बढ़िया, सबके देखे कमेंट आ रहे हैं, 6 बनेंगे। चलिए अब आइए, अब हम लोग प्रतिबिंब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रतिबिंब बनाने जा रहा हूं। पहला प्रतिबिंब का नाम होगा जब वस्तु, बताओ अनंत और बताओ किसके बीच, जब वस्तु कहां है, अनंत पर है, अनंत पर है, अनंत पर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा, ठीक है, आएगा मजा आप कोचिंग में पढ़ने में। चलिए अब देखें, नंबर 1 बनाने जा रहा हूं मैं, जब वस्तु बताओ कहां है, जब वस्तु बोलो कहां है, ये देखें अनंत पर है, तब आइए हम लोग मिलकर के प्रतिबिंब बनाते हैं। अच्छा सुनिए, प्रतिबिंब बनाने जा रहे हो, तौर तरीका समझ लो। प्रतिबिंब बनाने के लिए बताओ कितने किरण चाहिए, 2 किरण चाहिए। पहले बताओ तीनों नियम याद है कि नहीं। अरे भाई प्रतिबिंब बनाने जा रहे हो, पहले मंत्र वगैरह तो याद होना चाहिए, तब तो बनाओगे। सौरभ सिंह नेट नहीं चल रहा है, बिल्कुल सौरभ, कोई बात नहीं, वीडियो रहेगा सौरभ, परेशान मत होना, ठीक है। ये देखे बिल्कुल प्रदीप यादव, जब तक सूरज चांद रहेगा पीके सर का ना, थैंक यू प्रदीप, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, ठीक है, बहुत बढ़िया। विराट पाल, मजा आएगा कोचिंग में, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऐप में कोचिंग करना, अमित कुमार बिंद, अमित हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हम पूरी प्रक्रिया बता देंगे कैसे तुमको ऐप मिलेगा आनंद पर। चलिए बहुत बढ़िया, सौरभ वीडियो रहेगा देख लेना सौरभ। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले बताओ जब वस्तु कहां है, बोलो अनंत पर है। याद रखिए प्रतिबिंब बनाने जा रहे हो, तौर तरीका सुनो, कितने किरण चाहिए, 2 किरण लगती है। तीनों नियम पता है, हाँ पता है, क्या है बोल दो, बोल रहा हूं। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से, अगला बोलो, फोकस से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, अगला बोलो, प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तीनों नियम आपको याद है। अब आइए प्रतिबिंब हम लोग बनाने जा रहे हैं। सावधान, मेहरबान, कदरदान, दिल थाम के बैठिए सभी लोग। ये देखे हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर उत्तल लेंस, आ चुके हैं, और ये देखे पहला प्रतिबिंब हमारा बनने जा रहा है। एकदम आराम से बिल्कुल प्रतिबिंब को देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको रट जाए। चलिए देखें, सबसे पहले ये देखें हमारा आपका F1 है, बोले हाँ, ये आपका C1 है, बोले हाँ, और ये देखे बहुत दूर, ये देखे बहुत दूर, ये देखे चलते चलते यूं ही रुक जाता नहीं, प्रतिबिंब बना रहा हूं मैं। ये देखे ये आपका अनंत है, अनंत है, बोले हाँ। आप बताइए आज हमारी वस्तु बताओ कहां रखी है, ये देखे अनंत पर रखी है, अनंत पर रखी है, ये देखे वस्तु अनंत पर है। आइए प्रतिबिंब बनाता हूं। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 नियम है, तो 3 नियम में से मैं पहला नियम ठीक है लगाने जा रहा हूं। ये देखें राहुल पाल, जब तक समोसे में आलू रहेगा प्रयागराज में पीकी सिंह का फिजिक्स चालू रहेगा। थैंक यू राहुल, थैंक यू, बहुत बढ़िया बनाने के लिए, थैंक यू वेरी मच राहुल, थैंक यू। अब देखें, आइए पहला नियम मैं लगाने जा रहा हूं। पहला नियम ये देखें, 102 वाचिंग हो गई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत बधाई 102 वाचिंग करने के लिए, आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हैं, ठीक है, तभी हम एनर्जी से पढ़ा पा रहे हैं। सत्यम दुबे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखे नलके पटेल, काजल रघवनी एट फ्रॉम, अच्छा थैंक यू बहुत बढ़िया। अमन सिंह, ये देखे हम
प्रतिबिंब बना चुके सनम। बिल्कुल अमन, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखें वस्तु बताओ कहां रखी है, बोलो। ये देखिए वस्तु अनंत पर रखी है, आराम से बिल्कुल प्रतिबिंब बनाइएगा। अब बताओ प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए और हमारे पास 3 नियम है। मैं पहला नियम लगाने जा रहा हूं। ये देखे पहला नियम हमने लिया, ये देखे एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया भाई। एक किरण मैंने बताओ मुख्य अक्ष के कहां लिया, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर लिया। अब आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से, फोकस से जाती हैं। अब बताइए अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये देखिए ये गई फोकस से, ये है आपका फोकस, इसका नाम है आपका F2। अब बताओ एक किरण बताओ हमने ले लिया, बताओ क्लियर है। बस एक की और कमी है बस, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए बताओ कम से कम कितने किरण, 2 किरण लगते हैं। अब देखिए यहां पर एक प्रतिबिंब में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो रहा है, वो समस्या आपको हम बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए आराम से बिल्कुल समझिएगा। अनंत से जितनी भी किरणें, यहां पर इस प्रतिबिंब में एक समस्या है, एक मजबूरी आपकी है। मजबूरी क्या है मैं आपको बताता हूं। अनंत से जितनी भी किरणें आती हैं सभी एक दूसरे के समांतर आती हैं। एक बार फिर से, अनंत से जितनी भी किरणें आती हैं सभी एक दूसरे के समांतर आती हैं। जैसे आप देखें सूर्य भगवान कहां है, अनंत पर हैं, तो सूर्य भगवान से जितनी भी किरणें आती हैं सारी की सारी एक दूसरे के समांतर आती हैं। अब यहां पर आपकी मजबूरी यह है कि किरणें कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है कि दूसरी किरण को पहली के समांतर आपको लेना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। यही बात लोगों के समझ में बहुत कम आती है, ध्यान रखना, इसमें यही कंफ्यूजन है। आपकी मजबूरी है कि दूसरी वाली किरण को आपको पहली के समांतर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस अनंत से किरणें बताओ एक दूसरे के समांतर आती हैं, इसलिए दूसरी किरणों को भी आपको इसके समांतर लेना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। तो दूसरी वाली को भी मैं पहली वाली के ये देखिए समांतर लेने जा रहा हूं। आप बताइए मजबूरी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूरी का नाम अनंत है। ये देखे दूसरी वाली को भी हमने बताओ पहली वाली के क्या लिया, समांतर लिया। अब बताओ ए भी भैया मेरे मुख्य अक्ष के समांतर है, ए भी बताओ अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, ये देखे ए भी अपवर्तन के पश्चात कहां से गई, बोलो, ये देखे फोकस से गई। अब बताइए दोनों किरणें बताओ कहां मिली, ये देखे फोकस पर मिली, फोकस पर मिली। आप देखे प्रतिबिंब बन चुका है। अब आइए आपको हम प्रतिबिंब के बारे में जानकारी बता दें, प्रतिबिंब कैसा कैसा बना है। चलिए यही आपको याद रख करके बैठना है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए ये देखिए प्रतिबिंब के बारे में मैं लिख रहा हूं इमेज। चलिए सबसे पहले बताओ प्रतिबिंब कहां बना है, सबसे पहले कहां बना है, यफ पर बना है। ये आज के बाद आपको 24 घंटे आपके दिमाग में बैठ जाए। कोई आपसे पूछे कि भैया वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तुरंत आपका जवाब हो प्रतिबिंब बनेगा यफ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। बताओ क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें उसके बाद आप जरा आप हमको बताइए, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। चलिए बताइए ये प्रतिबिंब बताइए आभासी है कि वास्तविक है, आप कमेंट करके बताइए जल्दी, ठीक है। प्रतिबिंब ये जो बना है बताइए आभासी है कि वास्तविक है, कमेंट करके बताइए, बताइए ये प्रतिबिंब बताइए आभासी है कि वास्तविक है, कमेंट करके बताइए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी कमेंट करें, प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है, मैं जवाब चाहता हूं आपसे भाइयों एवं बहनों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दें, आभासी है कि वास्तविक है। ये देखे रामप्रीत यादव का जवाब आया रियल है, बहुत बढ़िया, ये देखे बहुत बढ़िया सौरभ, ठीक, अंशुमान वास्तविक है, राहुल पाल रियल रियल, बहुत बढ़िया, अमन सिंह, ये देखे काफी लोगों ने, ये देखे अरिजीत पासवान, रजनीश, विराट, जानवी, कृतिका सिंह, साक्षी रियल है, बहुत बढ़िया, ये देखे बहुत बढ़िया। चंद्रभान कमेंट इतने तेज आप कर रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, सबका आंसर बिल्कुल सही है। रीना यादव, चंद्रपाल सिंह, सत्यम दुबे, प्रियांशु, बहुत बढ़िया, ये देखिए वास्तविक है, बिल्कुल सही जवाब, प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसे वास्तविक है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका वास्तविक क्यों है, इसका पहला रीजन सुनो। ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु के दूसरी ओर है, मैं आपको पहले बता चुका था, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बताओ वस्तु के दूसरी ओर बनता है, इस वजह से वास्तविक है। बताओ क्लियर है। और दूसरी बात
दूसरी बातें हैं, ये देखिए किरणें बताओ साक्षात मिल रही है। दो तरीके से मैं बता सकता हूं भाइयों प्रतिबिंब वास्तविक है। पहला तरीका किरणें साक्षात मिल रही है, और दूसरा तरीका है ये प्रतिबिंब बताओ वस्तु के दूसरी ओर है, वस्तु के दूसरी ओर है। अब बताइए किसी को बताओ कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, बताओ क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले यप पर, उसके बाद वास्तविक, उसके बाद वास्तविक, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये वास्तविक है तो 101% उल्टा होगा। इसको देख करके मैं सीधा उल्टा नहीं बता पा रहा हूं, इतना छोटा बना है कि इसकी टांग खोपड़ी नजर ही नहीं आ रही है। क्योंकि मैंने सीखा है, मैं पढ़ रखा हूं कि वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, इसलिए अगर ये वास्तविक है तो हमेशा बताओ क्या होगा, उल्टा होगा। और इसका बताओ दिखने में कैसा है, दिखने में आपका बिंदुवत है, बिंदुवत है, जिसे हम कह सकते हैं पॉइंट, पॉइंट के तरीके से, पॉइंट के तरीके से। आप बताइए ये चारों बातें आपको बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से डायग्राम बना करके आप उसको नोट करिए, यही आपको आज के बाद हमेशा याद रहना चाहिए। आधी रात को आप सो रहे हो, कोई जगह के पूछे ए वस्तु अनंत पर है, तुरंत शुरू हो जाइए प्रतिबिंब यप पर, वास्तविक उल्टा और बिंदुवत, तुरंत आप एक झटके में बताइए। अगर आपको यह हमेशा याद रहेगा फिर आपको कभी कोई तकलीफ इस अध्याय में नहीं होगी। जल्दी करिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रतिबिंब बनाने चल रहे हैं। नोट कर ले सब लोग, बहुत बढ़िया। ये देखें साक्षी उल्टा बनेगा, सोमा यादव क्लियर है, बहुत बढ़िया। शिवानी जायसवाल उल्टा होगा, ठीक है। देखिए यादव सर का कमेंट आया है, लाइक 150 तो बनती है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये देखिए लाइक भी देखिए 150, बिल्कुल बिल्कुल 138 अटेंडेंस लग चुका है, बस 12 की और कमी है, ठीक है। एक शतक और एक अर्धशतक बनता है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 150 लाइक भी हो जाएगा, सर की इच्छा जरूर पूरी होगी। आदर्श राठौर उल्टा क्लियर है, बताओ समझ में सबको आया? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल शिवम राजपूत, ठीक है, अब लपेट देंगे बिल्कुल शिवम की देखिए पिक्चर मूवी बन रही है। विक्की, ठीक है, विक्की, विजय सोनी, विजय सोनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, उसके बाद अब हम लोग अगले प्रतिबिंब की तरफ बनते हैं। बताओ बन गया सबका? बहुत अच्छा। चलिए अब आइए प्रतिबिंब नंबर हम लोग 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रतिबिंब हम बनाने जा रहे हैं, तो दूसरे का नाम है जब वस्तु, जब वस्तु अनंत और सी। अच्छा सी का एक नाम और है, बताओ क्या? 2F1। याद रखना पेपर में चाहे सी लिखा हो चाहे 2F1 लिखा हो, दोनों का मतलब एक है, भूलना मत। जब वस्तु अनंत और सी के बीच है, सी के बीच है, बोले हाँ, ठीक है। अब आइए आपको हम प्रतिबिंब बना करके दिखाते हैं, बस एक और सीख लें, उसके बाद आप इतनी तीव्र गति से प्रतिबिंब बनाएंगे कि आपको एहसास नहीं होगा कितना आसान सब काम हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखे रजनीश यादव एक बार बोले ले ले ले, रजनीश बोल दिया, बिल्कुल रजनीश, बहुत ही पुराना डायलॉग है, फेमस। बिल्कुल 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 अमित, लपेट देंगे अमित, बिल्कुल जहां लपेटना होगा वहां बिल्कुल लपेटेंगे अमित। चलिए हाँ बिल्कुल अंशुमान निषाद, आलिया भट्ट नहीं नहीं नहीं, आलिया भट्ट नहीं, बिल्कुल अंशुमान, ठीक है। अब हम अकेले फिल्म बनाएंगे, अकेले केवल हीरो रहेंगे हम बस, और कोई नहीं रहेगा बस। चलिए आइए आप देखें दूसरा प्रतिबिंब बनाने चल रहे हैं, आराम से बिल्कुल सीखना, पहले हमारा बन जाए फिर अपना बनाना, पहले आप हमारा बनवा दो, जब हमारा बन जाएगा फिर आप बना लेना। ये देखिए आपका उत्तल लेंस है, ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, उत्तल लेंस, ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, ये देखिए आपका प्रकाशी केंद्र P है, ये देखिए आपका F1 है, ये आपका C1 है, C1 का एक और नाम होता है 2F1, भूल मत जाना। और ये देखिए आपका बहुत दूर जाने पर, ये देखिए यहां पर आपका अनंत है, बोले हाँ, बताओ क्लियर है? चलिए अब बताइए वस्तु कहां है, वस्तु कहां है? बस बस 100 पर, हाँ बस थोड़ा सा अर्जित पासवान, ये देखिए अजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, बस 150 होने वाला है, जल्दी करें सब लोग, 150 लाइक करके ही दम लेंगे, बस थोड़ा सा बचा है। बताइए समझ में, बताओ क्लियर है? विवेक सिंह बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल 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 104 वाचिंग। हाँ कुछ लोगों का नेट नहीं चल रहा है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आप बताइए वस्तु कहां है, जल्दी बोलो,
अब वस्तु हमारी रखी है, बताओ अनंत और किसके बीच, ये देखे अनंत और सी के बीच रखी है, बताओ क्लियर है। अब आइए प्रतिबिंब बनाते हैं, आराम से बिल्कुल प्रतिबिंब बनाइएगा। पहली बात, प्रतिबिंब बनाने का तौर तरीका आपको पता होगा, 3 नियम हमने आपको बनाया, 3 ही नियम में से कोई 2 नियम आपको लगाना है। चलिए पहला नियम मैं लगाने जा रहा हूं, ये देखे एक किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से बिल्कुल बनाइएगा। ये देखिए पहली किरण को हमने लिया, बताओ मुख्य अक्ष के समांतर लिया, मुख्य अक्ष के समांतर लिया। अब आप इसका नियम तो जानते होंगे, आपको रट चुका होगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से, ये देखिए फोकस से जाती हैं, जाती हैं, जा फोकस से जाती हैं, तो फोकस से जा रही, इनको जाने दो, इनको मत रोकना। ये देखिए जाने वाले को कौन रोक पाया है, अब बताइए कहां से गई, जल्दी बोले। ये देखे फोकस से गई। अब बताओ एक नियम आपने बताओ लगा दिया, अब आपके पास केवल 2 नियम बचा है, उसी दोनों में से कोई एक नियम लगा दो। क्या है 2 नियम बचा है, मैं बताता हूं। आपके पास एक नियम ये बचा है कि फोकस से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, और अगला नियम बचा है प्रकाशी केंद्र से जाने वाली किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाएंगी। अब आप अगली किरण को चाहे फोकस से ले जाओ या चाहे आप प्रकाशिक केंद्र से ले जाओ, आपकी जो मर्जी, चाहे जहां से ले जाओ। तो चलिए मैं अगली किरण को प्रकाशिक केंद्र से ले जा रहा हूं, समझ में सबको आ रहा है। आप चाहे तो फोकस से भी ले जा सकते हैं, मेरा मन, मैं प्रकाशिक केंद्र से ले जा रहा हूं। चलिए देखें, अगली किरण मैं ले लिया प्रकाशिक केंद्र से, ये देखें, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणों का जलवा है, जलवा, बताए क्या जलवा है, ये देखे मुस्कुरा कर बताओ सीधे निकल जाती हैं। ये देखे ये जा रही है, ये देखे यहां पर, ये देखे मिली है, तो जहां पर मिली है ये देखे यहीं पर बताओ वस्तु का क्या बन गया, ये देखे प्रतिबिंब बन करके तैयार हो गया। ये है आपका F2 और बताओ ये क्या है, ये है आपका C2 है। अब बताइए प्रतिबिंब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा सुनिए, ये देखें बहुत बढ़िया, सौरभ सिंह समझ मारा, शिवानी राजपूत थैंक यू, थैंक यू, सोमा यादव मुबारक हो, ये देखें 153 लाइक हो गए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। ऋषभ यादव भी आ चुके हैं 200 लाइक, बिल्कुल बिल्कुल कल 200 करेंगे। करण यादव लेंस मेरा, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ कर सकते हैं आप। अच्छा सुनिए, ये देखें इसका एक प्रतिबिंब और आपको हम बना करके दिखा दे, ध्यान देना। कुछ किताब में देखे आप चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते, ये भी देख लो कि पता लगा कहीं ये बना हो तो आप, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये देखिए आपका प्रकाशी केंद्र P है, ये देखिए आपका F1 है, ये आपका C1 है, उसके बाद ये देखिए यहां पर आपका ये आपका अनंत है। ये देखिए ये प्रतिबिंब आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ये देखें एक किरण बताओ मुख्य अक्ष के हमने समांतर लिया, समांतर लिया, ये बताएं अपवर्तन के पश्चात बताओ कहां से गई, ये देखें फोकस से गई, फोकस से गई, बताओ क्लियर है। अब देखें दूसरी किरण को मैं प्रकाशिक केंद्र से ना लेकर के मैं फोकस से ले रहा हूं मेरे भाई, ये देखें मैंने फोकस से लिया। अब बताइए फोकस से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ मुख्य अक्ष के, ये देखें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, प्रतिबिंब बनेगा वही, ये देखें फिर वही बना। तो दोनों में जो आपको पसंद आए आप वो डायग्राम बना सकते हैं, चाहे आप ये बनाइए या चाहे आप ये बनाइए, दोनों बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आइए, अब आइए प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे दें, प्रतिबिंब कैसे कैसे बना है। चलिए प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको हम बता दें, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप बताइए इमेज के बारे में, सबसे पहले बताओ बना कहां है, प्रतिबिंब बताओ बना कहां है, इसका आंसर होगा बताओ C और F के बीच में होगा, यही आपको याद रखना है। चंद्रभान यादव बहुत बढ़िया, अनुसरोज बिल्कुल बोल रहा हूं, विजय कुमार समझ में आ रहा है, 9919 बिल्कुल 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 अजय, ठीक है, शिवम राजपूत बहुत बढ़िया, सौरभ सिंह, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये देखें इमेज सबसे पहले बताओ कहां बना है, ये बनेगा बताओ C और F के बीच बनेगा, बताओ क्लियर है। अब आप बताइए अगला पॉइंट वास्तविक है कि आभासी है, इसका आंसर है वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है। कैसे पता, 3 तरीके से पता, 3 तरीके से पता। पहला तरीका ये देखिए किरणें साक्षात मिल रही हैं, दूसरा तरीका प्रतिबिंब बताओ वस्तु के दूसरी ओर है, और तीसरा और सबसे आसान तरीका प्रतिबिंब बताओ क्या है, बोलो उल्टा है, उल्टा है। ये देखिए वास्तविक है, वास्तविक है, उसके बाद आपका उल्टा है, ठीक है, लेकिन बताओ वस्तु से क्या है, लेकिन आपका बताओ वस्तु से क्या है, बोलो
छोटा है, बस्त से आपका छोटा है। चलिए बहुत बढ़िया, 2 प्रतिबिंब हमारे बन चुके हैं। इसके बाद आपकी मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है। पुनीत सर आ चुके हैं, जिनको मैथ पढ़ना होगा, मैथ वाले लोग देखे, बस 5 मिनट के अंदर आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। इतने लोग जुड़े हैं, जुड़ने के लिए सबको थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कल फिर आप लोग, ठीक है, शाम को 6-7 के बीच में इतनी ही संख्या में आप लोग जुड़े रहेंगे। उसके बाद कल प्रतिबिंब बना करके फिर हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।